नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के मौके पर मंझौल बेगूसराय के अंबेडकर युवा क्लब के तत्वाधान में बहुत सारे लोगों ने भी अपने विचार रखे। मंझौल बेगूसराय के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मंझौल बेगूसराय के अंबेडकर युवा क्लब के तत्वाधान में मनाई गई। इस मौके पर बहुत सारे गणमान्य लोगों ने अपने अपने विचार रखे। मंझौल बेगूसराय के प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता के साथ अन्य लोग दीप जलाकर सभा की शुरुआत की। इस मौके पर डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि बाबा साहब का संविधान आज भी सभी तबकों के लिए उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए मान सम्मान। बाबा साहब के बनाया गया संविधान के बलबूते ही निचले तबके थे लोगों ने भी बड़े बड़े ख्वाब देखे और उच्च पद को प्राप्त किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ही लिख संविधान का देना है। दिवाकर पासवान ने बाबा साहेब की जीवनी पर विस्तृत चर्चा की। आज भी समाज के तीसरे हुए सबकों के लिए खासकर बाबा साहब का मनाया गया संविधान अमृत के समान है। वह क्लब के अध्यक्ष सुभाष पासवान ने कहा कि बाबा साहब ने मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। इसी के बलबूते आज भी हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। शिक्षक अरुण महतो ने कहा कि बाबा साहब आलू बोल रहे थे। अंबेडकर युवा क्लब के चंदन पासवान ने कहा कि बाबा साहब तो सिर्फ याद करना ही नहीं बल्कि हमारा उद्देश्य उनके बताए हुए मार्ग पर समाज को आगे ले जाना भी है। आज भी हम सभी उनके बताए मार्ग पर चलने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। इस मौके पर राजस्व ताल्लुकात रखने वाले युवा नेता सच्चिदानंद ठाकुर ने कहा कि बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान हमारा मार्गदर्शक है। इस अवसर पर बहुत सारे गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिसमें मुख्य रूप से जयप्रकाश गुप्ता, मनोज भारती, संजीव राम, डॉक्टर दिनेश, डॉक्टर दिलीप चंदन पासवान, पप्पू पासवान, संजीव गुप्ता, रविंद्र, विक्कू पासवान, किशन रजक, राजेश चौधरी और जानू सामाजिक लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं अविनाश गुप्ता की ये पूरी रिपोर्ट। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर मंझौल अंबेडकर क्लब के तत्वाधान में गण्यमान्य लोगों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस तरह से आज भी उन्हें भुलाया नहीं गया और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की लोग आज भी प्रेरणा लेते हैं। यह मौका था 130वीं जयंती पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जो इस तरह के आज भी समाज में पिछड़े हुए वर्गों के लिए खासकर प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे गण्यमान्य लोग मौजूद हैं, जानते हैं उन्हीं की जुबानी सुनते हैं उनके बारे में क्या कहते हैं। यह मंझौल है जो कि अंबेडकर युवा क्लब के तत्वाधान में इस तरह का लोग अपने अपने विचार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुए। यहाँ पर मौजूद हैं बहुत सारे गण्यमान्य लोग, यहाँ पर बात करते हैं। बहुत सारे गण्यमान्य लोगों में से एक मौजूद है। क्या कहते हैं इस तरह के पुण्यतिथि पर, जब 130वीं पुण्यतिथि आज मनाई जा रही है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की? आज के इस माहौल में जो हम लोग अभी अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, इसमें खुल करके और सारे लोगों को इसमें सहयोग करके अम्बेडकर जयंती पर आना चाहिए और लोगों को मनाना चाहिए। यही एक शख्स हैं जो कि आज समाज में सारे नीचे तबके के लोगों को ऊंचा रखने के लिए, ऊंचे विचार लाने के लिए एक संविधान बनाया, जो आज उसी पर भारत सरकार के जो भी संविधान है उसमें इनका सहयोग रहा है। आज भारत की जो संविधान की बातें हो रही है उसमें अम्बेडकर जी का बहुत ज़बरदस्त योगदान है और आज उन्हीं के संविधान बनाए हुए पर निचले वर्गों का, दुबले कुचले लोगों का आज कोई भी अस्तित्व बचा हुआ है तो इन्हीं अम्बेडकर जी के सौजन्य से ही। मैं इस समारोह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो इस समारोह को आयोजित किए। यहाँ पर और भी युवा मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। दिवाकर जी क्या कहते हैं? 130वीं पुण्यतिथि है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। सबसे पहले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती पर आप तमाम लोगों को जय भीम और शुभकामनाएं। ये भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के ये अध्यक्ष थे और संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा। ये
भारत देश तरह तरह के विविधताओं वाला देश है। जाति धर्म सारे लोगों को एकजुट करने के लिए ये संविधान बना, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आपको जानकारी में बता दूं कि बाबा साहेब जिस समय कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए 1916 ईस्वी में, उस समय उनके पास 32 डिग्री और 9 भाषाओं का ज्ञान था। और ये जानकर आपको खुशी होगी कि उस समय उनके इतना विद्वान भारत में कोई नहीं था। और आज इनकी हम जयंती मना रहे हैं। आज हम आप जो यहाँ पर खड़े हैं, ये सारे चीज़ बाबा साहेब की देन है। और भी बहुत सारे गण्यमान्य लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। अरुण जी, क्या कहते हैं इस तरह का बाबा साहब का पुण्य तिथि पर आप लोग इकट्ठा हुए हैं, मना रहे हैं? हम क्या कहते हैं? 130वीं जयंती पर बाबा साहेब को नमन करते हैं। और उनका एक मंत्र था, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। आज हमारा समाज शिक्षित भी हो रहा है, संगठित भी हो रहा है और संघर्ष भी करके अपने मुकाम तक पहुंच रहा है। उन्हीं के बदौलत आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं और भविष्य में भी आगे बढ़ेंगे। मेरा इतना ही काम। और भी बहुत सारे लोग हैं, जानते हैं आप ही की जुबानी। आप तो शिक्षक हैं, राष्ट्र निर्माता की जयंती पर आए हैं, एक शब्द तो कह सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि संवैधानिक रूप से जयंती तो मनाते हैं, खुल के बात नहीं कर पाते हैं। और भी लोग हैं, क्या कहना चाहते हैं इस मौके पर? हम आज बाबा साहेब की जयंती के शुभ अवसर पर यही कहेंगे कि हम लोग प्रतिज्ञा लें, जो दलित ओबीसी जो बच्चे हैं उसको शिक्षित करें और बाबा साहेब के रास्ते पर चलने की कोशिश करें। मैं धन्यवाद देता हूँ इस जो आयोजक किए हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पे और भी युवा हैं, इनसे भी बात करते हैं। सुभाष जी, अम्बेडकर के अभी आप अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में, क्या कहना चाहेंगे इस जयंती पर? ये सब जो है बाबा साहब जो किए हैं, जो इनका 3 मूल मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उसका सही दिशा निर्देश के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए उनके आज जन्म उत्सव पर और समाज को उनके विचारों को अच्छी तरह से जागरूक करने के लिए इस तरह का कार्यक्रम किया गया है, ताकि समाज का नया पीढ़ी इनके विचारों पर चले, शिक्षित बने, संगठित रहे, संघर्ष करे। यहाँ पर दीपक मौजूद हैं, काफ़ी युवा हैं और पढ़े लिखे समाज में अपनी एक अलग स्थान रखते हैं युवाओं के बीच। इनसे भी सुनते हैं इस 133वीं जयंती पर अम्बेडकर जी की, इनका क्या कहना है? बाबा साहब की 133वीं जयंती में सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहते हैं। जय भीम। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा का राष्ट्र निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मैं सशक्त नमन करता हूँ। इनके दिए गए हुए कार्य को अपने समाज में नया जागरूक करने की क्षमता रखता हूँ और बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करता हूँ। जय भीम। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो प्रेरित हुए हैं और यहाँ पर जैसा कि आपने सुना, बहुत सारे लोगों का विचार जो कि पीछे तबके में स्थान रखते हैं, लेकिन इनका हौसला बुलंद है। आज भी बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनसे प्रेरित होते हैं और समाज को दिशा और दशा देने का काम कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और युवा मौजूद, इनसे भी बात करते हैं। संजीव जी, 130वीं जयंती है बाबा साहब की, क्या कहेंगे? ये जो आज जो हम बोलने का या करने का अधिकार इन्हीं बाबा साहब का देन है, जो आज इस तरह का आवाज़ उठा रहे हैं। बाबा साहब महिलाओं को घूंघट को हटाने का अधिकार दिया है। ऐसा बहुत सा चीज़ है जो कि बाबा साहब का देन है, जो आज हम लोग धरती पर रह रहे हैं। मैं तो आज हम सब का हम चले जाते हैं। इस तरह से संविधान से प्रेरित हो रहे हैं, राष्ट्र निर्माता को आज भी याद कर रहे हैं और इस तरह का वाकई माहौल दिखाता है कि आज भी हमारा समाज जागरूक है और इस तरह के कार्यक्रम से प्रेरित होते हैं। युवाओं खासकर प्रेरणा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, दिशा और दशा तय होती है। इस तरह से मंझौल अनुमंडल क्षेत्र में राष्ट्र निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती अम्बेडकर युवा क्लब के तत्वाधान में मनाई गई। इस मौके पर
बहुत सारे गण्यमान्य लोग मौजूद रहे, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता, जयप्रकाश गुप्ता, दिवाकर भारती, दिवाकर पासवान, अरुण चौधरी जी जो पेशे से शिक्षक हैं, अरुण महतो जी, मोहम्मद हसनैन भारती, संजीव गुप्ता, संजीव राम, दीपक, इस तरह से सच्चिदानंद ठाकुर, बहुत सारे लोग युवा थे जो इस मौके पर मौजूद रहे और संविधान निर्माता को याद करने का काम किया, प्रेरणा लेने का काम किया, समाज को जागरूक करने का काम किया, अपने अपने विचार रखे। संवाददाता अविनाश कुमार गुप्ता, मंझौल। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।